करने का टाइम आया है, देखूं कितना बल आ गया है मेरे। माँ तो बल देखी चुकी थी। हनुमान जी से माँ बोली जाओ हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी चले और जाकर पहले पेट भर के फल खाए और उसके बाद सोचे रावण से मिलने जाना है तो हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं, हमको माला पहना के सब ले जाएंगे। हनुमान जी डिसाइड किए उत्पात किया जाए तो अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। ऐसा मन में ठान कर हनुमान जी चले उन्नाई सिर पैठे बागा, चले उन्नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे कहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे कहाँ बहु भट्ट रखवारे। कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी। देहि अशोक वाटिका उजारी, देहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल अरु बिटपउ पारे, आए सि फल अरु बिटपउ पारे। रक्षक मर्दि मर्दि महिडारे, रक्षक मर्दि मर्दि महिडारे। सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण देखा पठये भट नाना। अब नहीं देखी कर देव हनुमाना। नहीं देखी एक बार में ऐसा बरजनी चर कपि संघारे, समरजनी चर कपि संघारे। गए पुकारत कछु वध मारे, गए पुकारत कछु वध मारे। पुण्य पठयउत ही अक्षय कुमारा, पुण्य पठयउत ही अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देख बिटप गई तर जाता, इन बात महाधुनि गर्दा। आवत देख बिटप गई तर जाता, इन बात महाधुनि गर्दा। हनुमान जी गए बाग में, पहले पेट भर खाए और खाने के बाद उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। फल का ऐसी तरु तोरे लागा। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए, वो कहा हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी पकड़ लिए। आपको पता कैसे पकड़े? 15 रखवाले को दाहिने हाथ में दबोचा, अब बाएं को बाएं हाथ में दबोच कर नीचे मिट्टी में लगाकर मिट्टी में हनुमान जी सीताराम 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 मिट्टी में रगड़ने लगे। आपको बताएं सरकार 3 बार केवल घसीटते थे हनुमान जी। राक्षस पूछे घसीट कहाँ रहे? हनुमान जी बोले हम घसीटे लाल है। 3 बार घसीटते थे, सीताराम सीताराम सीता राम, 3 बार में सीताराम। फिर पकड़ते थे, फिर घसीटते थे। राक्षस आते गए, हनुमान जी नीचे रगड़ते गए, मारते गए। अंत में 10-12 राक्षस बचे, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। एक ही बार अभी हनुमान जी घसीटे थे सीताराम, तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे, सब मरी गए। तो हनुमान जी बोले तो हम क्या करें? राक्षस बोले हमको यदि आप मार देंगे तो आपके प्रताप के बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? रखवाले बोले हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो घसीटे दिया है, पूरा शरीर परपरा रहा है हम लोग का, हम फीलिंग के साथ बता सकते हैं। हनुमान जी बोले जाओ जल्दी बताओ रावण को। पहुंचे राज दरबार में, रावण बोले तुम लोग कौन हो? क्यों पूरा रगड़ाई हो गया, पहचाने में नहीं आ रहा है। बोले चुप रहो। रखवाले बोले चुप चुप, आज तुम नहीं बोलोगे, हम बोल रहे हैं, उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो हम क्या करें? बोला आगे का सुनिए। के ही अशोक वाटिका उजारी, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था अशोक वाटिका के बराबर कर दिया। रावण पूछा कैसे कर दिया? एक रखवाला बोला मैं बताता हूँ। खाए सी फल और बिटपऊ पारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ा,
रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो, तुम क्या कर रहे थे वहां पर? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो जो गया पकड़कर रक्षक मर्री मर्री डाले, पकड़ के मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया, तुम लोग आओ इधर, जाओ पकड़ के लाओ उस बानर को। भट्ट तो रावण के सामने खूब चिल्ला रहे थे, छोड़ेंगे नहीं, कौरवो लौड़बो जीतबो रे। और जैसे दरबार के बाहर निकले, उसमें 10-12 थे सरकार, डरपोक थे। सारे डरपोकवा पीछे हो गए, यूनियन बना लिए, बोले इन लोगों को जाने दिया जाए आगे, यदि ये बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ेंगे, और ये मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। जितने भट्ट हनुमान जी के सामने गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। कैसे मारे इस बार? रगड़े नहीं, इस बार एक विशाल वृक्ष हाथ में लेके बैठ गए, और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगावत है, भट्ट आते के हनुमान जी सीताराम भटाभट मारे। जो पीछे डरपोकवा थे वो दौड़े हनुमान जी रावण के पास, जाकर बोले मर गए, सब मर गए। रावण बोले तुम कैसे बच गए? बोला हम तो गए ही नहीं, सब मर जाते तो बताने के लिए कोई चाहिए ना, हम गए ही नहीं। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगाया है। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, यदि तुम लोग को पता है कि सामने से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए। बोले इतने मूर्ख नहीं है हम लोग, आपको नहीं मालूम, 25 लोग पीछे से गए थे लड़ने। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोला क्यों, कहाँ गए सब? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, हम तो 2 मिनट खड़े थे, कोई गिरे तो कैच कर लेंगे। सरकार सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, ऊपर सैटेलाइट बन के राउंड मार रहे पृथ्वी का, कोई नीचे नहीं गिरा है। अच्छा, रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, क्या नाम है? अक्षय कुमार। क्या नाम है? अंगद जी की बात याद करिए, अंगद जी क्या बोले थे? मैं जा सकता हूं लेकिन क्यों? जो जाएगा वापस क्यों नहीं आएगा? अक्षय कुमार और अंगद जी में शत्रुता थी पढ़ाई के समय से। अंगद को पता है कि लंका में अक्षय कुमार मिलेगा तो हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो अंगद जी ने हनुमान जी को एक पुर्ची पकड़ाई थी, कहा हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिल जाए ना उसको जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं वहां पर। वही अक्षय कुमार कहा रावण से पिताश्री मुझे भेजिए। रावण बोला शाबाश, विशाल सुभटों की सेना लेकर चला संग लय सुभट अपारा। सुभट अपारा पहुंचा अक्षय कुमार हनुमान जी के सामने। हनुमान जी एक राक्षस को पकड़ के बैठे थे इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे अक्षय कुमार का रथ दिखाई पड़ा, हनुमान जी मारे एक झापड़, बोले जल्दी नाम बताओ कौन आया है? बोले अक्षय कुमार आया। हनुमान बोला ठीक है तुम जाओ। सीताराम उसको मार करके हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीते राम कहिए, उसी में दब के मर गया वो। उसके साथ कौन आए थे? अभी अभी बताया हूं कौन आए थे। सुभट, पहले भट्ट अब सुभट, उनसे बड़ी सेना सुभट। अब जब अक्षय कुमार एक ही बार में मर गया तो सारे सुभट थर थर कांपने लगे। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठ जाओ, यहां पर कोई हिलेगा नहीं, चुपचाप शांत होकर बैठो। सारे बैठ गए। हनुमान जी बोले कैसे मरना चाहते हो ये बताओ, किस तरह तुम लोग को मारे? एक ने बोला जिसमें दर्द कम हो। हनुमान बोला अच्छा ठीक है। गोस्वामी जी लिखते हैं कछु मार सी
हनुमान जी कुछ को मारे, कैसे मारे पता है? ऐसे उठा के हाथ में रखते थे राक्षसों को, एकदम दर्द नहीं होगा, आंख बंद करो, सीताराम। दूसरे को उठाए फिर रखे हैं, आंख बंद करो, कछु मार से। अब ये देखकर बाकी बिलबिला गए, बोले हमारे लिए पहले वाला स्टाइल ठीक है, बोले इधर आओ, कछु कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को पकड़कर कछु मिलिए सीधरी, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटक के 4-5 भगे, जाकर रावण से बोले मर गया। बोली नहीं निकल रही है, बोले मर गया। बोले कौन मर गया? बोले तुम्हारा बेटा मर गया, मार दिया अक्षय कुमार को। और एक बात बताएं, रखवालों ने आपको भ्रमित कर दिया, कोई कपी नहीं आया है प्रभु। रावण बोला कौन आया है? बोले मरकट आया है, मरकट, प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला ये मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाद को, बोला तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे मारना मत उसको, बांध करके ले आना। मेघनाद उस सुभट को बुलाकर पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला जैसे अक्षय कुमार गया एक पूरा वृक्ष उसके रथ पे चला दिया। लेकिन आपसे एक बात कहें, आप इस भ्रम में न रहिएगा, वो हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले। हम एक बात कहते हैं, यदि उसके हाथ में कोई भी वृक्ष दिखाई पड़े तुरंत भाग लीजिएगा, प्रतीक्षा मत करिएगा, कब घुमा के फेंक देगा आप सोच भी नहीं सकते। मेघनाद चला विशाल सेना लेकर के। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाएं और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाद की रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाद को पता था, पहले ही कूद के ऊपर भाग गया माया करके। मेघनाद के साथ महाभट्ट थे। कौन थे? महाभट्ट चिल्लाने लगे हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब न जाने हमारे साथ ये क्या करेगा। और मालूम है हनुमान जी उनके साथ क्या किए? महाभट्टों के साथ। आप लोग बानर देखे हैं? कौन कौन देखा है? बानर के शरीर के केश कितने बड़े बड़े होते हैं? कहिए, शरीर के बाल कितने बड़े बड़े? अब इतने बड़े नहीं होते हैं, इतना, अब इतने बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े होते हैं बाल शरीर के। घर में माता जी लोग जिस ब्रश से कपड़ा रगड़ती हैं, देखे हैं ना, उसमें कांटे निकले रहते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी शरीर के जितने केश थे सबको सुई के समान नुकीला कर लिए। ये जितने केश शरीर में सब सुई की तरह खड़े हो गए, एकदम नुकीले पैने हो गए। और उसके बाद जितने महाभट्ट थे, हनुमान जी गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता हनुमान जी कहीं कहीं कप मर हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा के देखते थे। अब सरकार जहां रगड़ाई भाई चमड़ा निकलते गया, काले काले राक्षस, चमड़ा निकल गया, अब गोरे हो गए। हनुमान जी घुमा के देखते थे कहां बाकी है, वहां फिर रगड़ते थे। राक्षस मेघनाद पे चिल्ला रहे जल्दी नीचे आओ, फेशियल कर रहा है हम लोगों का, नीचे आओ। मेघनाद देखा रे हमारे सारे राक्षसों को गोरा बना दिया एक दिन में। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभट्टों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सिर पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? ना ना, सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, राधे श्याम हुआ था, बेहोश हुआ था, केवल मूर्छित होके गिर गया।
वहीं हनुमान जी एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए और नीचे देख रहे थे। मेघनाथ की मूर्छ आ गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। मन में कहा अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा। लड़ नहीं पाऊंगा इससे मैं। सबका फेशियल करके गोरा बना दिया, कहीं हमारा ना कर दे। टाइम नहीं है, एक काम करो, इसको बस में करना है तो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। निकाला ब्रह्मास्त्र मेघनाद। आपसे कहूं, हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला इन पर नहीं है। हनुमान जी देखे ब्रह्मास्त्र, ये तो विफल हो जाएगा। अब ब्रह्मास्त्र विफल होगा तो इसकी महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मा जी का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। याद रखिएगा, लगा नहीं हनुमान जी को। वो स्वामी जी कहते ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देख के मूर्छित हो गए। नाटक जैसे चलाया, हनुमान जी आते देखे, आंख बंद करके गिर गए, लेकिन खाली जगह नहीं गिरे। एक जगह 25 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर एक गिर गए। परतिहु बार कटक संघारा। हनुमान जी आंख बंद करके गिर गए। अब मेघनाथ आया, देखा हनुमान जी को राक्षसों से बोल रहा है चलो उठा कर ले चलो। कोई राक्षस जा नहीं रहे। मेघनाथ कहा सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, आप उठाने के लिए कह रहे हैं ना, अब ये बेहोश है। मानिए हम उठाने गए, जैसे इसके पास पहुंचे इसको होश आ गया। आप तो दूर रहेंगे, हम लोग पास में चल रहेंगे। फिर से पकड़ेगा, फिर से रगड़ेगा। रगड़ाई के बाद कितना पर आता है हम लोगों से पूछिए। आपको तो रगड़ा नहीं है। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला ये बात है, तुरंत निकाला। नाग पास बांधे सी। नाग पास में हनुमान जी को बांधा। सारे राक्षस मिल के हनुमान जी को उठाएं और लेके रावण के पास जाने लगे। अब बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? कहिए, नाटक है ना। 5 मिनट बाद हनुमान जी अपन आंख धीरे से खोले। तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सिर के पास जो राक्षस थे वो तो देखे तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो। हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया हम लोगों से जबरदस्ती, हम उठा नहीं रहे थे आपको। आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोगों को। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओ, गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम लोग आज कुछ भी गा देंगे, किसी भी भाषा में गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम। मेघनाथ सुना, चिल्लाया, कहा अपने सिपाहियों से शत्रु का नाम ले रहे हो? राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश है? जगा है। कहा है जो गाएगा उसको छोड़ दूंगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल दूंगा। तुम भी गाओ। राम सिया राम जय जय राम। 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 साधु कौन? जो नहीं भजन करे उससे भी भजन करवा दे। कहो, अयोध्या के एक महात्मा थे, तो वो दान लेने के लिए ऐसे गांव में जाते थे जो पूरा गांव नास्तिक हो। भक्तों के गांव में नहीं जाते थे। सत्य घटना है सरकार।
नास्तिकों के गांव में जाते थे, कहते थे चलो भंडारा के लिए अन्न दो, और भगो भंडारा लेने आए हो यहाँ पर, भगो यहाँ से। कोई देता नहीं था उनको। तो मालूम है क्या करते थे? अपने साथ झोली में मोटी रस्सी लेके जाते थे। जब पूरा गांव मना कर देता था तो पांव में रस्सी बांध के और गांव के बगीचा में जाके पेड़ में बांध के उल्टा लटक जाते थे। अब पूरा गांव आता था, बोला बाबा क्या कर रहे हैं? बोलते नहीं नहीं, हम यहीं मरेंगे, इसी गांव में हम यहीं प्राण देंगे, फिर ब्रह्म राक्षस बनेंगे और उसके बाद तुम लोग को बताएंगे। कहते थे ब्रह्म राक्षस बनकर सबको सताऊंगा मैं, पूरा गांव को। पूरा गांव हाथ जोड़ता था, महाराज नीचे उतरिए, देते हैं राशन लेके, आप जल्दी जाइए यहाँ से। तो जो दान न करे उसे भी जो दान करवा दे वो साधु। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों से भी कीर्तन करवाएं। रावण की सभा में पहुंचे, हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया। मान जाओ प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध हनुमान जी बोले भगवान प्रणत पाल हैं, अब भी तुम रावण चलोगे तो भगवान तुम्हारे अपराध को क्षमा करके स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, तो तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है कपि। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आ गई है। रावण ने आज्ञा दिया प्राण ले लिया जाए इस कपि का। विभीषण जी ने आकर कहा सावधान, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड दीजिए। रावण ने आदेश दे दिया इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और आपको बताऊं, हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी कि पूरी लंका का तेल कपड़ा घी खत्म हो गया, पूरी लंका में घुमाया गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लेके सरकार आते थे, घर में गए कपड़ा लेकर आए, हनुमान जी से कहते थे देखो ये हमारा घर, ये नया कपड़ा, यही तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ दिखाओ हमको घर दिखाओ। सब लोग घर दिखाओ, हम सबके घर का जीपीएस नंबर नोट करते जा रहे हैं। एक बार आग लगने दो, जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है एक बार आग लगने दो, उसके घर हम प्रसादी देने आएंगे। और पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब। हनुमान जी की पूंछ में पावक जरत देखी हनुमंता भयउ परम लघुरूप तुरंता निबुक चढ़े कपि कनकटारी भई सभीत निशाचर नारी उलटी पलटी लंका सब जारी। ऐ हनुमान जी इस छत से उस छत कूद कूद के पूरी लंका को जला दिए। किसका घर बचा था केवल? जोर से कहिए क्यों? विभीषण जी का घर क्यों बच गया? इसलिए बच गया कि वो चंदा नहीं दिए थे, वो न कपड़ा दिए थे, न तेल न घी। हनुमान जी बोले जब चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी का घर बचा। समुद्र में अग्नि शांत करके हनुमान जी माँ के पास गए और माँ से चूड़ामणि लेके रघुनाथ जी के पास गए। भगवान ने यहाँ पर हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। और आपको बताऊं, राम जी एक बात कहते हैं, अरे कपि से उऋण हम नाई, भरत भाई कपि से उऋण हम नाई, सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाई, देखें करी विचार मन। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। क्या राम जी उऋण नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। भगवान कहते हैं कि मैं हो सकता हूं लेकिन मैं होना नहीं चाहता। हनुमान जी मैं सदैव आपके इस ऋण से दबा रहना चाहता हूं। अब इसको बड़े भाव से समझिएगा। यदि कोई आप विपत्ति में पड़ी जाए, कल्पना करिए किसी का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, घर वाले कोई है नहीं, कोई व्यक्ति आया
और उसको सड़क से उठाकर अस्पताल में ले गया, ठीक कराया। अब ठीक होने के बाद ये आदमी कहे कि भाई साहब, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है ना, समय आएगा तो मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। तो समय कब आएगा? जब इनका भी एक्सीडेंट होगा और वो ले जाकर अस्पताल में उपचार कराएंगे, तब उपकार का प्रति उपकार हुआ। राम जी बोले, मैं आपके उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता, मैं विपत्ति में पड़ा, आपने उपकार किया, यदि मैं बदला उतारने जाऊंगा तो उसके लिए मेरे हनुमान को पहले विपत्ति में जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पर कोई विपत्ति आ जाए। उऋण नहीं होना। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे गए। बीच प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति होती है। रावण ने मारा है लात से विभीषण जी को। विभीषण जी राम जी के पास आए। राम जी ने तुरंत विभीषण जी का समुद्र के जल से राज तिलक करके राजा बना दिया लंका का। आए कैसे समुद्र पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ हैं, मैं कहता हूं प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। रावण ने विभीषण जी के पीछे 2 गुप्तचर भेजे थे, दोनों पकड़े गए, वापस भेजे गए। गए लंका में तो रावण ने पूछा, ये बताओ कितनी बड़ी सेना है? बोले सेना ना पूछिए, उस सेना में 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18 पद्म। पद्म जानते हैं आप लोग? कौन कौन पद्म जानता है? पुराने लोग भी नहीं जानते। अरे हम सबसे बूढ़ हैं क्या यहां पर? पद्म नहीं पढ़े हैं आप लोग? इकाई, दहाई, बोलिए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, उसके बाद 1 पद्म। ये 1 पद्म हुआ। कहो, कह रहे कि 18 पद्म केवल सेनापति हैं वहां पर। एक दिन मैं सोच रहा था, सरकार यदि सैनिक छोड़िए, यदि खाली 18 पद्म सेनापति हो जाए तो पूरे धरती पर केवल बानरे बानर होंगे। तो ऐसा था, भगवान जाने। मुझे तो लगता है ये दूत सोचे कि ऐसा बता दो रावण का कि रावण का दिमाग फट जाए। बोल दिया 18 पद्म सेनापति। रावण बोला, सबसे वीर योद्धा कौन है वहां पर? बोले, वीर का नहीं पता, कमजोर का पता चला है। रावण बोला, कौन है? बोले, जो लंका में आग लगाने आया था। यहां जो आग लगा कर गया है वहां का सबसे छोटा सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती है वहां पर। और लक्ष्मण जी का पत्र दिया, रावण को समझाया कि सीता जी को वापस कर दो। रावण ने उनको भी लात से मारा। 3 दिन बीत गए, विनयन मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। भगवान को आया क्रोध, लक्ष्मण जी से बोले, निकालो धनुष बाण, मार्ग नहीं दे रहे समुद्र, अभी सोख लेता हूं। जैसे भगवान ने धनुष पर बाण रखकर खींचा, ऐ समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, प्रभु रक्षा करिए। हम 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। हम 5 जड़ हैं प्रभु। हम विचार नहीं करते, आपने जिसको जो आज्ञा दी है हम उसी का पालन करते हैं। एक बात कहें प्रभु, आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल और नील। उनको बचपन में आशीष मिला है। आशीष नहीं मिला था, श्राप मिला था। महात्माओं के सामान को कुएं में डाल के डुबा देते थे। महात्माओं ने श्राप दे दिया, जो कुछ भी छू करके पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन श्राप भी जब राम कार्य में लग जाए, यही बात करिएगा कि मेरा काम हो जाए और मुझे उसको मारना ना पड़े। लेकिन समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो।
रावण नहीं माना और युद्ध प्रारंभ हुआ। रामदल की 4 टुकड़ी बनी। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई, आधी सेना पहले दिन ही मार दी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लग गया। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, शक्ति बाण तो लगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल न समझिएगा कि संजीवनी बूटी आने से ही लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आते। यदि राम जी चाह देते तो क्या लक्ष्मण जी न जग जाते? राम जी से बड़ा कौन बूटी है वो? लेकिन आपको एक बात बतावें, लक्ष्मण जी 14 साल से जगे हैं, सोए ही नहीं थे राम जी की सेवा में। भगवान देखे ये बहुत बढ़िया अवसर आया है, इसी संजीवनी बूटी के बहाने कम से कम मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए भगवान ने जगाया नहीं। हनुमान जी संजीवनी लाए, अगले दिन लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर जगे। उस दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, भगवान ने कुंभकर्ण को गति प्रदान की। लक्ष्मण भैया से बोलकर भगवान ने मेघनाथ को गति दिलाई। सबको गति दिलवाने के बाद अब रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप इसको सोखिएगा नहीं, ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले। धनुष पर अनुसंधान करके भगवान ने छोड़ा। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण मरते समय जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी। रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। बाण लगा उसको और कहता है राम को दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण के अंतिम संस्कार को पूर्ण किया है। फिर विभीषण जी लंका के राजा बने, सीता मैया को लेकर आए। आप सब जानते हैं ये नकली सीता जी है, असली मैया कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा करवाई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण विमान में भर करके आकाश से लुटा दिया। बानर लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर वाला नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के सब राम जी के पास आके कह रहे, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? कहे भगवान इतने गदगद हुए, कहे आप लोग इतने सुंदर है, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, यदि आपकी सुंदरता देख लेते तो बेहोश हो जाते। भगवान बोले डरिएगा मत, निर्भय रहिएगा, मेरे नाम का स्मरण करिएगा। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविद मयंद, सठ निसठ, इन सबको लेकर मैया भैया के साथ विभीषण जी को लेकर भगवान पुष्पक विमान में बैठे और जैसे लंका से पुष्पक विमान उड़ा, जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर नमत जी नहीं सुर मुनि शंकर अज, नमत जी नहीं सुर मुनि शंकर अज, मिले हैं दोनों भैया आज अवध में, मिले हैं दोनों भैया आज अवध में, मिले हैं दोनों भैया आज अवध में।
परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए, पर कर कृपा सिंदूर लाए, पर कर कृपा सिंदूर लाए। मिले हैं दोनों भैया आज अवध में, मिले हैं दोनों भैया आज अवध में, मिले हैं दोनों भैया आज अवध में। प्रभु ने भरत भैया को उठाकर हृदय से लगाया, चारों भैया एक दूसरे से मिले। अयोध्यावासी सोचने लगे, जिस प्रकार भगवान भरत जी को गले लगाए, काश हमको भी एक बार गले लगा लेते। तो यहाँ कहूँ, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान अनंत रूप में प्रकट हो गए। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान अनेक रूप में प्रकट हो गए और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको गले लगाया। सबको यही लगा कि भरत जी के बाद राम जी ने उनको ही आकर के गले लगाया। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। राम जी परिचय कराते हैं गुरुदेव भगवान का मित्रों से, ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। और आप लोग ना समझिए कि मैंने मारा है, इनकी कृपा धनुष रण मारे। ये गुरुदेव भगवान की कृपा से मैं विजय प्राप्त किया। और गुरु जी से कहते, गुरुदेव ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। ए सब सखा सुनहु, गुरुदेव ये सब मेरे सखा हैं। बेरा समझते हैं? बेरा, अजित भैया बेरा समझते हैं? बेरा लकड़ी को जोड़ जोड़ कर, दो लकड़ी रखकर बीच में ऐसे लकड़ी सुला करके जो छोटी नाव बनाई जाती है उसको बेड़ा कहते हैं। बेड़े से छोटी छोटी नदियां पार की जाती है। लेकिन राम जी कहते हैं, गुरुदेव ये जो मेरे सखा हैं, युद्ध रूपी समुद्र को पार कराने के लिए ये सखा मेरे लिए बेड़ा बन गए। इन मित्रों के बेड़े पर मैं बैठकर युद्ध के समुद्र को पार किया हूं। ये न होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। ये कितनी दयालुता है भगवान की है। देखिए, जगत में मान उसी का होता है माई बाप जो सबको सम्मान देता है। मान की कल्पना रखने वाला सदैव अपमानित होता है। इसलिए सम्मान की कल्पना न करिए, सम्मान देने की कल्पना करिए। आप जहां जाइएगा आपका आदर होता रहेगा। राम जी जानते हैं कि मेरी माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए आप दर्शन करिए। राम जी सीधे माँ कैकेयी के पास गए, जाकर माँ को अनेक प्रकार से समझाया है। गुरु जी की आज्ञा लेकर भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया को आज राम जी अपने हाथ से स्नान करवाएं, खूब सुंदर सजाए हैं। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्वयं स्नान किए और 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होते हैं। इधर माताओं को माताओं ने सीता मैया को स्नान करा के सजाया है। गुरु जी ने जैसे राम जी को सुसज्जित देखा, अनुराग में मन भर गया। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। और गुरु जी कहे, मैं कल नहीं, मैं आज इसी समय राम जी का राज्याभिषेक करूंगा। घोषणा हुई, दिव्य सिंहासन बनाया गया। सरकार आप आ जाए, पहला तिलक सरकार के हाथ से कराइएगा। हम लोग के वशिष्ठ मुनि यही है ना यहाँ पे। दिव्य सिंहासन मंगाया गया। राम जी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके मां के साथ सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। दर्शन करिए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि, सब विप्रन आयसु दीन्हा, पुनि सब
महतारे, सुन बिलो की हरसी महतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे। जैसे प्रभु के तिलक पर, मस्तक पर गुरुदेव भगवान ने राज्याभिषेक का तिलक किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। नाचने लगी। अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अब धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला न धन सोनवा, केहू लुटावेला न धन सोनवा, अरे अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा। केहू लुटावेला न धन सोनवा, केहू लुटावेला न धन सोनवा, केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, रानी